आज 27 मई 2026 दिन बुधवार। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर और राज्य से देख रहे हैं। लखनऊ में आज घर से निकलने से पहले एक बार ये खबर जरूर पढ़ लें। गर्मी और हवा दोनों का हाल बेहद चिंताजनक है। लखनऊ में आज 26 मई 2026 को तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। नमी का स्तर महज 9% है, जिससे गर्मी और भी तीखी महसूस होगी। आने वाले 7 दिनों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही आज लखनऊ का AQI 165 दर्ज किया गया है, जो पुअर श्रेणी में आता है। ऐसे में लोगों से अपील है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क का उपयोग करें। झुलसाती गर्मी से परेशान यूपी वासियों के लिए IMD ने दे दी राहत की तारीख। जानिए कब मिलेगी ठंडक। यूपी में नौतपा शुरू होते ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। बांदा में तापमान 47.6 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि कई जिलों में पारा 45 डिग्री पार है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में गंभीर लू का अलर्ट जारी किया है। हालांकि राहत की खबर ये है कि मौसम विभाग के अनुसार 29 मई के बाद तापमान 6 से 8 डिग्री तक गिर सकता है। इससे लोगों को झुलसाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। कई दिनों तक किसी को खबर तक नहीं, और जब दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के खरौना गांव में एक दंपति के कई दिन पुराने शव घर के अंदर मिले हैं। घर से तेज बदबू आने पर पड़ोसियों को शक हुआ और दरवाजा खुलवाया गया तो कमरे में पत्नी का शव चारपाई पर और पति का शव जमीन पर पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। BSP की बैठक में मायावती ने ना सपा पर बोला, ना कांग्रेस पर, ना बीजेपी पर। ये खामोशी 2027 का बड़ा संकेत तो नहीं? BSP प्रमुख मायावती की हालिया बैठक में विपक्षी दलों पर उनकी खामोशी ने नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। मायावती ने ना सपा, ना कांग्रेस और ना ही बीजेपी पर कोई टिप्पणी की। पार्टी के भीतर इसे 2027 चुनाव से पहले संभावित गठबंधन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पहली बार मायावती ने अपने नेताओं से साफ कहा कि टिकट सिर्फ जनाधार वाली नेताओं को ही मिलेंगे। इसके लिए ऐसे चेहरों की तलाश करने को कहा गया है जिनकी जमीन पर मजबूत पकड़ हो। प्रचंड गर्मी में यूपी ने कर दिखाया कमाल। बिजली आपूर्ति में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देश में बना नंबर 1। प्रचंड गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति में नया रिकॉर्ड बनाया है। 24 मई को यूपी ने 31,824 मेगावाट की रिकॉर्ड पीक डिमांड पूरी कर देश में सबसे अधिक बिजली उपलब्ध कराने वाला राज्य बनने का दावा किया है। इसी अवधि में महाराष्ट्र में 29,443 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई थी। शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे से अधिक बिजली दी गई। ऊर्जा विभाग के अनुसार पूरी व्यवस्था सुचारू रही और उपभोक्ताओं को राहत मिली। बकरीद से पहले बाजारों में आई जबरदस्त रौनक। 20,000 से लेकर 11 लाख तक के बकरे बने आकर्षण का केंद्र। देश भर में बकरीद का त्योहार 28 मई को मनाया जाएगा। इस मौके पर यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की बकरा मंडियां पूरी तरह सज गई हैं। लखनऊ से लेकर मुंबई, दिल्ली से झांसी तक बाजारों में अलग अलग नस्लों के बकरे लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। कीमतें 20,000 रुपए से शुरू होकर 11 लाख रुपए प्रति जोड़े तक पहुंच गई हैं। गर्मी और महंगाई ने खरीदारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जबकि प्रशासन ने कई जगह विशेष इंतजाम किए हैं। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने चला ऐसा बड़ा दांव जिसकी चर्चा अब हर गांव की चौपाल पर है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। अब सभी निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक बनाया जाएगा। नई पंचायतों के गठन या अधिकतम 6 महीने तक प्रधान प्रशासनिक काम संभालेंगे। सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले OBC आरक्षण तय करने के लिए नया आयोग पहले ही गठित कर दिया है। इस फैसले ने गांव की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। जनगणना अधिकारी को पड़ोसी के घर ले जाना पड़ा इतना महंगा कि आरोपी ने चला दी गोली।
गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आदर्श नगर कॉलोनी में जनगणना अधिकारियों ने प्रॉपर्टी डीलर वीरेंद्र त्यागी से अन्य घरों का पता बताने में मदद मांगी। जब त्यागी उन्हें पड़ोसी के घर ले गए तो आरोपी ने इस पर आपत्ति जताते हुए त्यागी को गोली मार दी। घायल वीरेंद्र त्यागी को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। सीएम योगी का संदेश मिला और देखते ही देखते डीएम एसपी खुद सड़कों पर उतर आए। बकरीद से पहले यूपी में हाई अलर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त गाइडलाइन के बाद संभल में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गए हैं। डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे और संवेदनशील इलाकों, मुख्य बाजारों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। जिले को कई जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। अफवाह फैलाने वालों और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वकीलों को लाठियां बांटने के वीडियो पर हाईकोर्ट ने पूछा, क्या लाठियां बांटकर प्रशासन को रोकोगे? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कैसरबाग कोर्ट परिसर के पास अतिक्रमण हटाने के विरोध में वकीलों को लाठियां बांटने के वायरल वीडियो पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राजीव भारती की खंडपीठ ने वकीलों को आपराधिक अवमानना की चेतावनी दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिला अदालत में पिछले पूरे हफ्ते न्यायिक कार्य ठप रहा, जो अत्यंत गंभीर स्थिति है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया कि अतिक्रमण के कारण एम्बुलेंस फंसने से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। कैंची धाम की यात्रा पर निकले 7 दोस्त और एक भीषण टक्कर ने 4 की जिंदगी पल में छीन ली। बाराबंकी में सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे पर कैंची धाम जा रहे 7 दोस्तों की तेज रफ्तार इनोवा कार आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य दोस्त गंभीर रूप से घायल हैं और जिंदगी मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस ने घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजकर जांच शुरू कर दी है। 2.5 करोड़ की कार से आए और चुरा ले गए 45 रुपए का गमला। सीएम योगी ने इसे बताया चोरी का नया मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी संपत्ति की चोरी पर सख्त टिप्पणी करते हुए एक हैरान करने वाला उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी में 2.5 करोड़ की कार से आए लोगों द्वारा सड़क किनारे लगा 45 रुपए का गमला चोरी करते हुए देखा गया। सीएम ने इसे चोरी का नया मॉडल बताते हुए कहा कि जितना खर्च उस कार में आने जाने में हुआ होगा, उतने में कई नए गमले खरीदे जा सकते थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सहारनपुर में पुजारी पर मुकदमे के बाद सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा। मंदिर के कपाट बंद कर एसएसपी ऑफिस पर हुआ घेराव। सहारनपुर के भेंट रोड स्थित चकलापुरी मंदिर के पुजारी विजय शास्त्री पर पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के विरोध में ब्राह्मण समाज, मंदिरों के पुजारियों और सवर्ण समाज के हजारों लोगों ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे मंदिर की संपत्ति हड़पने की साजिश बताते हुए भीम आर्मी पर झूठा केस दर्ज कराने का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। इस भीड़ के कारण सड़कों पर लंबा जाम भी लग गया। जिनके राज में तारों पर कपड़े सूखते थे, वो आज बिजली पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। उत्तर प्रदेश में बढ़ती बिजली कटौती को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज बिजली व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उनके शासनकाल में प्रदेश की हालत बेहद खराब थी। सीएम ने कहा कि उस समय हालात ऐसे थे कि लोग बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे और सप्ताह के हिसाब से बिजली मिलती थी। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ पावर स्टेशनों में शटडाउन के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है। घूसखोरी और शिकायत दबाना। बरेली एसएसपी ने एक झटके में 3 दारोगाओं को कर दिया नप। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एसएसपी अनुराग आर्य ने अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 3 दारोगाओं पर कड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वर्दी में रील बनाने वाले दारोगा शुभम सोम को लाइन हाजिर किया गया है। अवैध हिरासत व घूसखोरी के आरोपी शुभम चौधरी और महिला की शिकायत दबाने वाले चंद्रपाल सिंह को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
लखनऊ के कसमंडी में किला मस्जिद विवाद ने पकड़ा तूल, बकरीद पर प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। लखनऊ के कसमंडी क्षेत्र में किला मस्जिद विवाद को लेकर प्रशासन ने बकरीद पर विवादित स्थल पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। पासी समाज इस स्थल को राजा कंस का ऐतिहासिक किला बता रहा है और संरक्षण की मांग कर रहा है। प्रशासन ने कहा है कि ये फैसला किसी भी संभावित तनाव को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। यूपी में पंचायत चुनाव का सेमीफाइनल, फाइनल के बाद होगा। योगी सरकार के फैसले ने गहराया सियासी सस्पेंस। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सियासी सस्पेंस गहरा गया है। ओबीसी आयोग का गठन होने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया में करीब 8 से 9 महीने लग जाएंगे और उसी समय विधानसभा चुनाव का माहौल होगा। कार्यकाल समाप्त होने पर प्रधानों को ही ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त करने के सरकार के निर्णय के बाद कहा जाने लगा है कि 2027 के बाद ही सूबे में पंचायत चुनाव हो सकेंगे। 45 फीट ऊपर टूटा सेफ्टी हुक और एक पल में चली गई 16 साल के कुणाल की जान। आगरा से दिल दहलाने वाली खबर। आगरा चौपाटी में जिप लाइन का सेफ्टी हुक टूटने से फिरोजाबाद के 16 वर्षीय कुणाल की 45 फीट नीचे गिरकर मौत हो गई। इस लापरवाही पर आगरा विकास प्राधिकरण ने पूरे परिसर को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया है और 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एडवेंचर कंपनी के 2 कर्मचारियों को जेल भेज दिया है। हादसे के बाद चौपाटी के भीतर और बाहर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। 6 कत्ल का आरोपी तिहाड़ में उम्र कैद और पैरोल पर आकर कड़े पुलिस पहरे में कर लिया निकाह। दिल्ली के व्यवसायी मुस्लिम त्यागी और उनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहे कैदी वाजिद ने कोर्ट से पैरोल और विशेष अनुमति मिलने के बाद मेरठ की समूली गांव में यास्मीन से निकाह किया। दिल्ली पुलिस की एक टीम उसे लेकर मेरठ पहुंची थी। कड़े पुलिस पहरे और चुनिंदा मेहमानों के बीच हुई इस अनोखी शादी को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 5 महिलाओं की मौत के बाद हुआ बड़ा खुलासा। नकली इंजेक्शन की सप्लाई दिल्ली, इंदौर और यूपी के गोंडा तक। राजस्थान में नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन टोसिन के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य सरकार की जांच में सामने आया है कि इस इंजेक्शन की सप्लाई केवल कोटा तक सीमित नहीं थी, बल्कि नई दिल्ली, इंदौर और उत्तर प्रदेश के गोंडा तक भी की गई थी। 5 महिलाओं की मौत के बाद जांच शुरू हुई थी। सरकार ने संबंधित कंपनी जैक्सन लैबोरेटरीज पर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं और प्रभावित राज्यों को इसकी सूचना भेज दी गई है। साथ खेले, साथ पढ़े और गर्मी से राहत पाने गए तालाब में साथ ही डूब गए तीनों मासूम दोस्त। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए कलार तालाब में नहाने गए 3 मासूम दोस्तों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। कक्षा 6 में एक साथ पढ़ने वाले प्रबल, आदित्य और भोला नहाते समय मिट्टी खनन से बने गहरे गड्ढे में चले गए। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने तीनों को निकालकर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको मिलेगी यूपी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले।